नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ फिर से मैं मथुरा गोकुल पार्ट 2 शेयर करूंगी। उस दिन पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, कुछ क्लिप बाकी थी और अभी तो और बाकी है जिसको मैं तीसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। राधे राधे आप सभी को। आज नया दिन है, सुबह उठे हैं और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर हम निकलेंगे बरसाना नंदगांव और फिर दोपहर में वहाँ पे मंदिर बंद हो जाते हैं तो उसके बाद हम करेंगे गोवर्धन परिक्रमा। फिर उसके बाद शाम को आएंगे निधिवन। और जब भी आप यहाँ पे घूमने आए तो 2 से 3 दिन तो लगते हैं, कहीं स्टे करके आप आराम से घूमिए। इस कलर का जामफल देखा है, एकदम रेड चुकंदर जैसा, बिल्कुल बीट रूट जैसा लग रहा है। दिखाना जी, यह कैसा है, एकदम रेड। पीछे से दिखाना, ये ग्रीन वाला है ना। और ये वाला अंदर से एकदम लाल है, बाहर से भी लाल है। नॉर्मल जामफल से बिल्कुल चेंज है ना, कुछ तो है। ये वाला मैंने पहली बार खाया है। दांत भी नहीं होंगे ना, वो भी खा लेंगे, रुई जैसा है बिल्कुल। और अभी हम पहुंच गए नंदगांव। सुबह उठे थे, कल हम बहुत ज्यादा थक गए थे। सुबह उठे, हमने चाय पी, नाश्ता किया, मथुरा से निकले सीधा नंदगांव के लिए। और अभी नंदगांव पहुंच गए हैं। नंदगांव में एंजॉय करते हैं जामफल, फिर मिलते हैं आपसे सीधा मंदिर में। और ये मंदिर का रास्ता है। नंदगांव बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटा सा गांव है। और ये देखिए हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में चढ़ाई है और यहाँ पे सिंगल गाड़ी ही जा सकती है। तो जैसे हम चढ़ रहे थे ना, तो ऊपर से एक गाड़ी आ गई, बहुत दिक्कत हुई, पीछे जाना पड़ा। इसलिए मैंने ओम को उतार दिया है। तो ओम आगे आगे देख रहे हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और ये देखिए मिल गई पार्किंग। पार्किंग में हम लोग गाड़ी खड़ी करेंगे और जाएंगे मंदिर के अंदर। और हमने यहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद में से हमारी बंसी और थोड़ा सा प्रसाद बंदर छीन के ले गया। वही रिंकू देख रहे हैं कि छत पे ही बैठा है, मुझे दे दे। वो दिखा रहा है बंसी, लेकिन दे नहीं रहा है। वो बंदर एक बार जो चीज़ें ले लेते हैं, मिलना मुश्किल ही होता है। तो ये देखिए अब हम चलेंगे मंदिर परिसर में। नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है और इस पर्वत पे भगवान शिव का वरदान था कि कभी भी कोई राक्षस हमला नहीं कर सकता। और यहीं पे और नंद बाबा राजपाट छोड़ के गोकुल से नंदगांव आए थे, और जब से इसका नाम नंदगांव हो गया। और इसी पर्वत पर नंद बाबा विराजमान थे। लल्ला को सुरक्षित रखने के लिए ये सब नंद बाबा ने किया था। और देखिए रास्ते में चलते चलते बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, और बाकी जगह जो भगवान की ड्रेस मिलती है वहाँ से ज़्यादा सस्ती यहाँ ड्रेस मिलती है, तो मैंने भी ले ली। और ये हम चले नंद भवन की तरफ। ये मेन गेट है, यहीं से हम अंदर जाएंगे। और बहुत सुंदर नंद भवन बना है, बहुत सुंदर ये महल है। इस महल की देखरेख राजस्थान सरकार करती है। हर 25 सालों बाद यहाँ पे रंगाई पुताई का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है। तो पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। और ये देखिए मंदिर की शोभा आप देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत सुंदर ये भवन बने हुए हैं। गोकुल में हमारे ठाकुर जी केवल 1.5 वर्ष तक रहे, बाकी 11 साल उन्होंने इसी नंद महल में बिताया है। सारी चीज़ें प्राचीन हैं, बस रंगाई पुताई का काम कोई भी सरकार कर दे, लेकिन जो जगह है वो प्राचीन है। तो हमको तो केवल जगह देखनी थी। और ये देखिए आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि पेंटिंग कितनी सुंदर है। अंदर मंदिर है, कैमरा हर मंदिर में ले जाना मना रहता है। देखिए बाहर से आपको दिखा रही हूँ। आज 56 भोग का पकवान यहाँ पे चढ़ा हुआ है, 56 भोग के भोग लगाए गए हैं। और इस मंदिर में कुछ भी बाहर से नहीं आता, यहाँ की जो गायें दूध देती हैं उसी से कुछ न कुछ बना के भगवान को भोग लगाया जाता है। तो लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान दक्षिणा भी देते हैं। और हमारा भी नंबर आ गया। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना था, बस आपको मैंने बाहर से 56 भोग के दर्शन कराए और हमने दर्शन कर लिए। अब हम निकल गए छत की तरफ। तो यहाँ से पूरा नंदगांव दिखता है, बहुत ऊंची हवेली है और नंदगांव की शोभा बिल्कुल न्यारी है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा मन को मोह लेने वाला नज़ारा है कि पूछिए ही मत। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण सबको देखते रहे होंगे, मैं तो यही सोचती रही। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और अब हम चले ये मंदिर परिसर की छत पे, और छत से भी मैंने आपको ये मंदिर दिखाने की और मंदिर के आसपास की जगह दिखाने की कोशिश करी है।
जितना हो सका है उतना मैंने दिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और मंदिर तो किसको नहीं अच्छे लगते, और फिर ऐसे प्राचीन और अपने कृष्ण कन्हैया के मंदिर हो तब तो इनकी शोभा ही न्यारी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने देख ली। नंदगांव में एक बावड़ी है और ये मंदिर है, बस 2 ही चीज़ें नंदगांव में देखने वाली हैं। और ये देखिए अब हमने नंदगांव के दर्शन कर लिए और नंद बाबा से अब हम विदा लेते हैं, चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ। तो रास्ते में हमारे कन्हैया जी के भक्त मिल गए जो ये नाग देवता को लेके बैठे थे, तो थोड़ी सी नाग देवता के साथ भी मस्ती कर ली। ऐसा होता है, बहुत से सांप बिगन जहरीले होते हैं, बहुत से सांप जहर वाले होते हैं। जो बिगन जहरीला सांप काटता है उसके लिए कुछ नहीं होता, जो जहरीला काटता नहीं उसको दवाई नहीं करते नहीं तो खत्म हो जाता आदमी, जहर तो शरीर में रहता है ना। मैं तो गांव में रहती थी तो मैंने तो बहुत सांप देखे हैं, लेकिन बच्चों ने पहली बार देखा था तो ये टच कर रहे हैं। नंदगांव के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे बरसाना, जहाँ पे हमारी राधा रानी जी स्वयं विराजमान हैं। और नंदगांव से बरसाना की ज़्यादा दूरी नहीं है, तुरंत पहुँच जाते हैं। और ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं बरसाना। बरसाना में सबने बताया कि 2 बजे तक मंदिर खुलते हैं। देखिए चल के देखते हैं क्या होता है। और अब जो आपको दिखाई दे रही हैं ये बरसाना की गलियां हैं और यही मंदिर का रास्ता है। तो ये देखिए हम गलियों से होते हुए मंदिर जा रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े गांव नहीं है, ना ही कोई भव्य शहर है, लेकिन फिर भी इतिहास में इनका नाम दर्ज है क्योंकि हमारे ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ पे खेले कूदे हैं। और जब भी आप बरसाना आए तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक तो है राधा महल और एक है राधा रानी जी का मंदिर। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो राधा महल ही पहुँचते हैं, मंदिर इसके बगल में है। चलिए जी, आज हमारा माथा सूना था तो पहले हम राधे राधे लिखवाते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। राधे राधे राधे। यहाँ आने के बाद पता चला कि मंदिर यहाँ पे भी 12 बजे बंद हो जाते हैं और राधा रानी महल 4:15 बजे खुलता है और राधा महल 4:30 बजे। उस बीच में यहाँ पे बहुत सारी घूमने लायक जगह हैं तो हम उनको भी कवर कर। ये राधा महल है और इसकी शोभा तो जितनी कही जाए उतनी कम है, बहुत सुंदर बना है। और यहाँ पे राधा जी जन्मी हैं, यहीं पे खेल कूद के बड़ी हुई हैं। तो ये राधा महल है, बाहर और अंदर से बहुत ही सुंदर है और इनकी भी देख रेख राजस्थान सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं नक्काशी से आपको राजस्थान का फील आने वाला है। ये देखो बरसाने के राजा थे बाबा बृषवान जी। तो बाबा बृषवान जी के कोई संतान नहीं थे, वो रोजाना यमुना स्नान करने जाते थे। गोकुल के पास में रावल गाँव है, उनकी ससुराल है। तो ये वो यमुना स्नान करने जाते थे तो भादों की अष्टमी को, जो कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद आती है राधा अष्टमी, तो भादों की अष्टमी को सुबह 4 बजे यमुना जी से कमल के पुष्प से राधा जी का प्राकट हुआ था। तो यमुना जी से राधा जी का प्राकट कमल के पुष्प से हुआ था। जो राधा जी का प्राकट हुआ था वो 64 कलाओं से हुआ था। कला मानी होती है शक्ति। जो भगवान राम थे वो 12 कलाओं से अवतार लेके आए थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतार लेके आए थे। और सीता जी का जो प्राकट हुआ था वो जमीन से हुआ था, वो 8 कलाओं से हुआ था। हनुमान जी जो थे 4 कलाओं से अवतार लेके आए थे। इसी प्रकार से जो राधा जी का प्राकट हुआ था वो 64 कलाओं से हुआ था। तो देखो बाबा बृषवान को लेकर के बरसाना आ गए। उनका जो जन्मदिन मनाते हैं उसको निज महल में मनाते हैं, दूसरे महल। तो राधा जी का जो पालन पोषण हुआ था वो निज महल में हुआ था। तो देखो राधा जी की 8 सखियाँ थी सहेलियाँ, ललिता, चित्रा, विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, सुदेवी और इंदुलेखा। राधा जी की 8 सखियाँ थी। तो देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा में कंस की कारागार में उनका जन्म हुआ था। फिर वासुदेव जी उनको रात्रि को कंस के डर से गोकुल ले गए थे, यमुना जी पार करके गोकुल पहुँचाया। गोकुल में देखो 1.5 साल के लगभग रहे थे भगवान श्री कृष्ण। वहाँ पे फिर कंस के राक्षस यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ पे उनको छोड़ करके आए थे। वहाँ पे कंस के राक्षस उनको परेशान करने लगे थे। पहले पूतना आई थी, फिर अकासुर, बकासुर, ये सब राक्षस परेशान करने लगे। तो यशोदा मैया नंद बाबा से कहने लगी थी कि देखो नंद बाबा, हमारा लाला यहाँ पे खुश ना है, रोज कंस के राक्षस आ रहे हैं, हमारी लाला को परेशान कर रहे हैं। कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर लेके चले जहाँ पर कंस के राक्षस ना पहुँच सके। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंदगांव में आ गए।
नंदगांव में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है नंदगांव। नंदगांव में जो पर्वत है जहाँ पे उनका महल बना हुआ है तो उसको कहते हैं नंदेश्वर पर्वत। वो भगवान शंकर का बोला जाता है। उस पर्वत पे देखो शांडिल मुनि का श्राप था कि कोई भी राक्षस उसकी सीमा में नहीं आ सकता है, जो भी आएगा पत्थर का हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी राक्षस के उधर आने की हिम्मत नहीं होती थी। तो देखो 2 राक्षस भी आए थे हाउलाव के नाम से, जो पत्थर के हुए थे, आज भी रखे हुए हैं ऐसे। तो बाद में देखो भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंदगांव में हुआ था। नंदगांव में भगवान 11 वर्ष 55 दिन रहे थे। तो देखो उस समय 5,500 वर्ष पुरानी बात है, तो उस समय नंद बाबा की 9 लाख गाय थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गाय चराने आते थे, ग्वाल वालों के साथ में, सखाओं के साथ में, भाई बलराम के साथ में। यहाँ राधा जी और उनकी सखियों के साथ में भगवान ने साक्षात में लीलाएँ की। तो देखो राधा कृष्ण का दर्शन तो सब जगह है, आपके शहर, आपके गांव, आपके घर, सब जगह मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ब्रजभूमि नहीं मिलेगा। मैन तो देखो ये ब्रजभूमि है, यहाँ पे भगवान ने साक्षात में अवतार लेके साक्षात में लीलाएँ की। तो देखो बरसाने की मुख्य मुख्य लीलाएँ घर हैं। इधर देखो सांकरी गली है जहाँ से राधा रानी 8 सखियों के साथ में माखन लेके जाती थी। भगवान उनको रोक लेते थे मार्ग में, गोपियों से माखन का मार्ग का दान मांगते थे। गोपियाँ नहीं देती थी, उनकी मटकी फोड़ देते थे। उससे आगे चलोगे तो गहवर वन है, जहाँ पे भगवान गोपियों के साथ में रास करते थे, राधा जी का श्रृंगार किया था। वहाँ से राधा जी उनसे गुस्सा हो गई तो मानगढ़ पे जाके बैठ गई थी। मानगढ़ पे मान गुफा है जिसके अंदर, उसमें बैठ गई थी। तो राधा जी को मनाने के लिए भगवान मोर बन के नाचे थे, पीछे मोर कुटी है। उससे आगे आओगे तो दानगढ़ है, जहाँ पे भगवान चूड़ी बेचने आए थे मनिहारी के। नीचे प्रिया कुंड है, पीली पुकुर, जहाँ पे राधा जी ने मेहंदी के हाथ धोए थे, आज भी उसका पानी हरे रंग का है। पीछे कदम खंडी है, जहाँ पे कदम के पेड़ में बैठ के भगवान बांसुरी बजाते थे, गोपियों को बुलाते थे बांसुरी बजाकर। ये सारी जगह है बरसाना में। ये सारी पैदल पैदल चलना पड़ेगा, परिक्रमा राधा जी की। ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पे हमको कई साधु संत इस तरह बैठे हुए मिले। केवल ये जंगल है और यहाँ पे कोई भी रहने लायक जगह नहीं है, फिर भी ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तपस्या करते हैं। और बाबा जी ये भी बता रहे थे कि वो रात में भी यहीं सोते हैं। खाने पीने की व्यवस्था जो लोग दे जाते हैं वही होती है। तो इस तरह रास्ते में बहुत सारे हमको साधु मिले और ये हम जा रहे हैं मान मंदिर, मोर मुकुट मंदिर। इधर ही कदम का पेड़ है जहाँ पे बैठ के राधे राधे बंसी बजाई थी। मान मंदिर में राधे राधे राधा राधे रानी राधे। रूठ गई थी और भगवान कृष्ण जी मनाने गए थे। मोर मुकुट मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी मोर बन के नाचे थे, यहीं पे रास किया था। तो ये बहुत सारी चीजें परिक्रमा मार्ग में ही आपको मिल जाती हैं। और परिक्रमा मार्ग राधा रानी के महल के साइड से ही लगा हुआ है, तो आप परिक्रमा जरूर करें अगर आप बरसाना आ रहे हैं। और ये देखिए आश्रम है जहाँ भजन कीर्तन होते हैं। हम लोग बरसाना आ चुके हैं। बरसाना का मंदिर अभी बंद था राधा रानी का, तो परिक्रमा मार्ग में है। और ये ऊपर है मान मंदिर और यहाँ पे 3 मंदिर मेन है। तो अभी हम मान मंदिर जाएंगे। मान मंदिर की महत्ता ये है कि यहाँ पे राधा रानी रूठ गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पे उनको मनाया था। तो यही ऊपर मंदिर है, तो अभी हम यहीं पे चलने वाले हैं। और अभी मैं सामने आपको दिखाऊंगी, ये है, और ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है मोर मुकुट मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे थे, ये वही मंदिर है। अभी हम चलते हैं मान मंदिर। थकान होगी, हिम्मत नहीं हारना। बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, हम काफी देर से चढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ठंडक बहुत है, बहुत दूर से चढ़ रहे हैं। और अभी सीढ़ियाँ मुझे ऊपर दिखाई दे रही है, मंदिर तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बंदर भी बहुत है। आपकी पॉलीथीन अगर आपने लटका रखा है, पर्स, चश्मा, देखिए मैंने अपना चश्मा ले लिया है। सारी चीज़ें छीन के भाग जाते हैं, मोबाइल भी बचा के रखना पड़ता है। मान मंदिर आने के 2 रास्ते, एक तो प्लेन रास्ता है और दूसरा सीढ़ियों से। तो इस बार हम सीढ़ियों से आए हैं और जाते टाइम हम प्लेन रास्ते से जाएंगे। वहीं से मैं आपको मोर मुकुट मंदिर के दर्शन कराऊंगी। वहां तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी। अब चलते हैं मान मंदिर। दोपहर का टाइम है, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे हैं जो राधा रानी का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं और यहीं पे रहते हैं। रुकने की भी जगह यही है। और ये है मान मंदिर। अंदर मंदिर तो बंद है, ये मंदिर 4 बजे खुलेगा। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कैसे राधा रानी को मनाते हैं। ये देखिए राधा रानी जी बैठी हैं, हाथ जोड़ के हमारे बाके बिहारी खड़े हैं। और हमको यहीं पे एक गुफा मिली। इसी मंदिर के अंदर ही एक गुफा है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की
एक मूर्ति है और वो शिला के रूप में ही विराजमान है। तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक गुफा मिलती है और ये देखिए अंदर सुरंग है और इसी सुरंग में हमारे युगल सरकार बैठे हुए हैं। और ये देखिए बहुत सारे खिलौने चढ़े हैं। श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से चीज़ें चढ़ाते हैं। मैंने बताया था कि मैं आपको मोर मुकुट मंदिर को जूम करके दिखाऊंगी। तो यहीं पे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी को मनाते हुए मोर बन के नाचे थे। ये वही मंदिर है। तो इधर हम नहीं गए, वापस टाइम हो गया राधा महल खुलने का, तो हम चले राधा महल की तरफ। राधा महल के प्रांगण में तुलसी का वृक्ष है जिसमें श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे थे। और ये देखिए हम राधा महल के ही अंदर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर महल बना है, नक्काशी पूरी राजस्थान की है। ये महीना अष्टमी के दिन, ये तो जन्माष्टमी से 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाते हैं बड़े धूमधाम से। सवेरे 4 बजे कमल से सीता ने जन्म लिया जमीन से, राधा जी ने जमुना जी से। यहाँ का पालन पोषण हुआ था प्रसून, सीता का पालन पोषण राजे जनक के यहाँ हुआ और राधा जी का पालन पोषण राजे विश्वान के यहाँ हुआ। राधा जी का समय का 4 चीजें आप लोग विराजमान है। जो पहाड़ी है, जो सादा पहाड़ी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा पहाड़ी, जो ब्रह्माचल पर्वत जो गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं जो विष्णु भगवान का है। और नंदगाम में पहाड़ी है जो शंकर भगवान का है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से लाला के दर्शन करने के लिए आए। यशोदा मैया बोली मैं तो बाबा को दर्शन दूंगी ना, तो मुझे डर लग रहा है, मैं लाला को देख के डर गया। नाम सांप है, ततैया जी चूहे खाते है, पर बात करें नंदगाम में शंकर भगवान जो तीनों थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथी जमुना जी है, साथियों से भारी भांति चल जा रही। ये 4 चीजें सुनो, इसमें दर्शन करो प्रतिमा बड़ा है, उसमें दर्शन करना गौर से प्रतिमा छोटा है। पर उस मंदिर में कृष्ण का नाम नहीं, राधा कृष्ण दोनों है, पर कृष्ण भगवान के दर्शन है सती भाव में और पूरे ब्रज में मिलेगा तुलसी भाव में। बोलो राधा सवा 4 बज गए। मंदिर के पट पंडित जी ने खोल दिए हैं और ये देखिए श्रद्धालु राधा महल में जाते हुए राधा महल में दर्शन करने के बाद हम चले राधा रानी के मंदिर। और इस मंदिर में बांके बिहारी की प्रतिमा नहीं है, केवल राधा रानी जी विराजमान हैं। और ये देखिए मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य बना हुआ है। और इसके भी कपाट खुल गए। 4:30 बजे ये मंदिर खुलता है, 4:15 बजे राधा महल के मंदिर खुलता है। तो ये देखिए अंदर का नज़ारा मैं जितना कहूँ उतना कम है। ये मंदिर देखने के बाद आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर मंदिर था, बहुत सुंदर सजावट थी। मंदिर में कैमरा न लाने की एक मूल वजह यह भी है कि यहाँ के पंडित जी कहते हैं कि भगवान जी को कभी भी कैमरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी जग को चलाते हैं, ये सब जगह विराजमान है, तो इनकी फ़ोटो हमको अपने मोबाइल में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मना करते हैं। और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। मंदिर के अंदर ये बाहर साइड बना हुआ है जिससे आप पूरा बरसाना देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर। हम लोगों ने राधा रानी मंदिर और राधा रानी महल सबके दर्शन कर लिए हैं। अभी जाना है हमको निधिवन। तो अभी 4:45 बज रहे हैं। 45 से 50 किलोमीटर दूर है। देखिए अभी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। बस नंदगांव और बरसाना के दर्शन करने के बाद हम निकले निधिवन। आज आपको मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ इसके बाद जो वीडियो आएगा आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी खुद वास करते हैं। बरसाना से निधिवन का 1 घंटे का रास्ता है, करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। और देखिए हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल 1 ही घंटा है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। मैंने कल ये तुलसी माला ली थी और मुझे बहुत शौक है तुलसी माला पहनने का, और मैंने तुलसी माला पहन भी ली। इसी के साथ मैंने देखा ना जिया, ये जिया ने भी राधे राधे लिखा,
जिया के पापा का भी राधे राधे, रोम का भी राधे राधे, हम सब ने राधे राधे लिखा है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही राधे लिखवा के लाई हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बड़े भक्त राधे की नहीं कृष्ण की। इस तरफ था ना। लो जी पहुंच गए हम निधि वन, और यहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचे, मंदिर कब तक खुला रहता है, और वृंदावन में इतना आनंद आया क्या पूछे मत। यहाँ पे कण कण में भगवान श्री कृष्ण महसूस हो रहे थे, अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो हमने पूरे वृंदावन में घूमा और रात भर घूमा, हमने 2 दिन वृंदावन में बिताए। तो पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा और अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा। और ये देखिए मैंने मिट्टी भी ले ली, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि हम यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे। इसी के साथ आप